हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि दिवाली के दिन ही पतिदेव का बर्थडे भी था, तो हम कहीं सेलिब्रेट करने चले गए थे। वो कहाँ गए थे, क्या क्या किया, वो सब सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी शानवी ने बनाई थी बहुत ही सुंदर दिवाली पे रंगोली, और हमने भी एक नया जुगाड़ किया था दिए रखने के लिए। हमने ना आम के पत्तों के साथ ये इस तरह से डिज़ाइन तैयार किया था, मैंने और मिट्ठू ने मिलके। बाकी शानवी अपनी रंगोली में बिज़ी थी, तो इसने भी बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई थी। बाकी ये कुछ डेकोरेशंस के लिए हम लोग चीज़ें लेकर के आए थे, तो वो भी अभी लगाएंगे। मतलब ये हमारे यहाँ पे 31 तारीख को दिवाली मनाई गई थी। कहीं कहीं पे इस बार 1 तारीख को मनाई, कहीं पे 31 को, तो हमारे यहाँ पे 31 को थी। फिर जी ये जो भी सजावट की चीज़ें थी वो सब लगना शुरू हो गई। मिट्टू ने चेक की लाइट्स की क्या वाकई चल भी रही हैं, कि एक्चुअली एक और भी थी हमारे पास लेकिन वो चल ही नहीं रही थी, तो ये चल रही थी फाइनली, तो इसको मैं क्या हम लगाते हैं। बाकी जो भी फिर डेकोरेशन के लिए और कुछ लेकर के आए थे, गेट के लिए ये तोरण लेकर के आए थे, तो ये लगाया मैंने। बाकी ये कुछ लड़ियाँ लाई थी मंदिर के लिए भी और गेट के लिए भी, तो ये सभी हमने लगवाए। शानवी और मिट्ठू मेरी हेल्प करा रहे थे। बाकी पतिदेव आज मार्केट में वो पटाखे वगैरह वो सब चीज़ें लेने के लिए गए थे। हम नहीं गए थे क्योंकि हम उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। तो ये लगी है दिवाली की यहाँ पे पटाखों की शॉपें, पर अब की बार इतना ज़्यादा रश नहीं है जितना पिछली दिवाली में था ना, कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा था। अब की बार कम नहीं लग रहा है मुझे। ये देख सकते हैं। सकते हो ये हो गए हैं तैयार। मिट्ठू, अरे मिट्ठू मिट्ठू अभी बहुत बिजी है, खड़ा होकर के अपना ना ड्रेस दिखाना 1 मिनट। शानवी भी दिखा देगी। शानवी ने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। तो यहीं पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता है। पीछे रह, पीछे मत कवाड़ा कर दियो ना तुम। वहाँ मम्मा बैठी वहीं पे रह, वहीं पे इधर कर अपना फेस। और मैं तो पूरी गोल्डन बन गई हूं। बड़ी वाली मोमबत्ती पे लगा। शानवी नीचे बैठ जाओ ना। तो अभी ये दिए लेके आए हुए हैं। ये देखो ये रंगोली बनाई हुई है, और हमारी कलाकारी तो देखो, ये देखो कलाकारी। लाइटें भी जल रही हैं हमारी ऐसे। ये देखो ऊपर को, कलाकारी है कुछ। ये देखो यहाँ भी कलाकारी है। और रंगोलियां तो परे तक बनाई है हमने ना। ये देखो आपको रंगोलियाँ दिखाते हैं। चलेगी मिठू। ये यहाँ से रंगोली हैं। ये देखो, ये देखो। और ये हैं पटाखे, सारे पटाखे कहाँ गए? वो पीछे रखे हुए हैं। हाँ लगाओ, दिए लगाओ, उसमें वो डालो, क्या नाम है। वो जो मोमबत्तियां थी वो लेके आ मिठू। शानवी कहाँ रखी है? मैं देखता हूँ कहाँ रखी है। हटाओ, दो यहाँ पर रखो, यहाँ पर। नहीं ऊपर नहीं, नीचे वो लगता है, क्या जल जाएगा। ऊपर ही लगती है, गिरनी है ना ये सारी मोमबत्तियाँ। क्या गिर रही है? कैसे गिरेगी? जब उसको चिपका देंगे गोंद से। वाह, पिछले साल भी ऐसा ही किया था हम सबने। यहाँ से नहीं लेके जाने एक भी मोमबत्ती। अरे यहाँ पे लगेगी, कम पड़ जाएगी पापा। ये क्या कर रहे हो आप? जल गए सारे दिए। और अभी आप देख सकते हो कि हर जगह लाइटें, दिवाली, हैप्पी दिवाली मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो इस तरह से जी हमारे दिए हो गए फिर जल के रेडी। एक्चुअली थोड़ा सा पतिदेव लेट हो गए ना आने में, तो हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा सा डिले हो गया। मतलब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हमारी दिवाली ना इसी टाइम पे सारी आखिर में ही मतलब सारी तैयारियां होती हैं। तो फिर जी फटाफट से दिए जलाए, हर जगह पे लगा दिए। और अभी टाइम हो रहा था लक्ष्मी पूजन का भी, तो फटाफट से बस दिए लगाए। मोमबत्ती वगैरह जो लाइट्स वगैरह थी इस बार हमने ऊपर ऊपर लगाई ना, और प्लान बनाया कि अगली बार हम लेके आएंगे वो लंबी लंबी जो होती है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक वाली, वो वाली गोल्डन कलर की। बाकी देखते हैं फिर
एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। जब हम दिल्ली गए थे तो वहाँ पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में तो आप ये मान के चलो कि 4 गुना ज़्यादा है यहाँ पे प्राइस। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि कभी होगा तो ज़रूर लाएंगे। बाकी यहाँ पे फिर दिए जलाती बार जी फ़ोटो, आपको तो पता है कि फ़ोटो वीडियो ये तो आजकल मतलब एक कॉमन सी बात हो ही गई है। तो फिर बस फटाफट से सब ने मिल कर के हमने दिए लगाए, फिर फटाफट से लक्ष्मी पूजन किया। और उसके बाद क्योंकि बच्चों की फेवरेट वाला पार्ट चल पड़ना था पटाखे जलाने का, फोड़ने का। तो ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा रही थी कि इस तरह से जो आम के पत्तों का वो बनाया हुआ था ना हमने, उसके ऊपर बहुत ही प्यारे से लग रहे थे ये। और बाकी कुछ इस तरीके से फिर हमने घर को सजाया था। अब चलिए जी फटाफट से अब हम भी पटाखे चलाने का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी पूजन का मैं ज़्यादातर या कोई भी भगवान की जब भी पूजा करती हूँ मैं दिखाना इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं वैसे करना, वैसे नहीं ऐसे, तो फिर मेरे को ना वो टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। और भगवान जी को तो पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो मेरे को बस वो दिल वाला कनेक्शन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैं इसलिए कभी दिखाती नहीं हूँ आपको। अपनी जिंदगी की हट जाओ। तो जी पटाखे भी फोड़ लिए, लेकिन पटाखे फोड़ने से पेट कहाँ भरने वाला था। तो फटाफट से लग गई मैं खाना बनाने, क्योंकि मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती नहीं हूँ, इसलिए मतलब सारा एंजॉय करने के बाद ही हम खाना बनाना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे दिवाली पे जो फेवरेट चीज़ बनती है, जो मतलब फेमस चीज़ बनती है, वो है चिल्लड़ू। और चिल्लड़ू बनते हैं चावल के आटे के। इसमें हम कुछ और नहीं मिलाते, ना नमक, ना कोई और आटा, ना कुछ भी नहीं। बस खाली जो नए चावल होते हैं ना, जैसे इस बार जो धान हुए फिर उसके चावल बने, तो वो उसी आटे से हम लोग चिल्लड़ू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फटाफट से एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। पहले चावल का आटा लेंगे, अच्छी तरह से इसको छान लेंगे, फिर इसका एक डो सा तैयार कर लेंगे जैसे गेहूं का हम नॉर्मली बनाते हैं। फिर थोड़ा सा उसको गूंदने के बाद इसको फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी से हल्का सा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ताकि मतलब अच्छे से फिर वो जब तवे पे डालेंगे तो अच्छे से फैल जाए। फिर इस पे देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब मतलब अंदाजे से पता लगाते हैं कि हो गया कि नहीं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होता। कुछ इस तरह से ड्रॉप करते हैं, मतलब कटोरी की हेल्प से। ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर ये पता लग जाता है कि
तैयार हो गया है कि नहीं। बाकी फिर आम के पत्ते या फिर खट्टे के पत्ते ले लेते हैं ताकि जो बैटर एक्स्ट्रा एक जगह पे गिर गया तो उसको फैला लें। बाकी अगर आप खाली अपने हाथों की हेल्प से करना चाहें तो वो भी हो जाता है, वैसे जो एक्सपर्ट होते हैं वो कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिर आप फैलाते हैं और चिलड़ू आपके गर्मा गर्म बनते जाते हैं। और इसको हम लोग खाना पसंद करते हैं दाल के साथ, जो उड़द की दाल होती है, ढेर सारे देसी घी के साथ। वैसे तो कहीं कहीं पे इसको गुड़ और दूध घी सब चीज़ों को मिक्स करके उस तरीके से पुराने टाइम में खाते थे, लेकिन अभी क्योंकि इतना वर्कआउट भी नहीं करते ना, तो उसी हिसाब से फिर नहीं खा पाते, वरना हैवी हो जाता है। तो ये बन रहे हैं, चिरड़ू बन चुके हैं, अभी दाल मखनी अभी बन रही है। दो तरह से बन रहे हैं ना, किसी को छोटा साइज पसंद आएगा तो किसी को बड़ा, किसी क्या को क्रंची पसंद आएंगे तो किसी को नरम नरम। फिर एक चीज बता, तो पैदा कौन से दिन में हुई थी? और टाइम ज्यादा लगता है ना इनको। पैदा कौन से दिन में मैं हुई हुई थी? थी संडे को, 5 मार्च का दिन था, संडे उस दिन बार था, ठीक। तो उस दिन में पैदा हुई थी। पापा कहाँ थे उस दिन? को छुट्टी वाला दिन है। पापा तो यूजुअली वो फौज में। अच्छा, ठीक है ठीक है। और कुछ? और बस अभी बढ़िया नरम नरम चिलड़ू बन रहे हैं, आप खाइए। ठीक है मैडम, ठीक है। दाल मखनी जो आपने अपने ओके मैडम, अभी बन रही है, अभी करने दो इसको। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, 12 बजे के बाद सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे। ओके ओके ओके, ठीक है। देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग ठीक है बर्थडे मैडम। सेलिब्रेशन। ओके मैडम, ओके। वही पैकिंग कंप्लीट, सारा सामान इकट्ठा हो गया है। ये हमारा फिल्टर भी जा रहा है हमारे साथ ही, पानी हम उसको उसमें बॉडी से भरेंगे। और बाकी शान भी खा रही है मैगी, और मैं भी फटाफट से अब बस तैयार होकर के, वैसे तो तैयार ही हूँ, बस मैंने लोअर बदलना, और बस बहुत जल्दी में फिर आराम से आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो बोल सकते हैं वैसे कुछ ना, क्योंकि मैं बड़ी दूर से बोल रही हूँ, क्योंकि हम अब जा रहे हैं ना शिशु, वहाँ पर पापा का बर्थडे मनाने जा रहे हैं शिशु हम। तो जी जैसा कि शानू मिठू ने बता ही दिया आपको, 1 नवंबर को पतिदेव का बर्थडे है, इसलिए मतलब हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। प्लान तो है कि चंद्रताल लेक या फिर आगे जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक जाएंगे। बाकी नेट से मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च करी थी, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थी, जैसे रोड अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, नेटवर्क नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो जी सारा ट्रिप मैं आपके साथ सही से शेयर करती हूँ, जो जो चीज़ें हमने देखी फेस की वो वैसे वैसे मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं घर से, तो सरका घाट से हम लोग निकलते हैं। बाकी अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं नेर चौक, फिर उसके बाद नेर चौक के बाद आगे आ जाता है मंडी। वैसे तो यहाँ नेर चौक से भी एक टनल जैसी आती है ना, तो सीधा ही आपको मतलब मंडी हो करके जाना नहीं होता, लेकिन मेरे को थोड़ा सा काम भी था मंडी में, तो इसलिए हम लोग घूम के आए। अदरवाइज़ आपके मतलब थोड़ा कुछ किलोमीटर बच जाते हैं, सीधे ही मतलब आगे आप निकल जाते हो। आती बार जब वापस आते हैं तो सीधा मतलब वही लेन पे आप निकलते हो। बाकी मंडी का मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये देखिए, ये भीमा काली का मंदिर है और ब्यास नदी बह रही है, जो कि बहुत साफ़ सुथरी आपको नज़र आ रही होगी। और जी यहाँ पे फिर हम लोग पेट्रोल भरवा देते हैं, जो काम था हमारा मंडी में वो निपट के मतलब आगे बढ़ के पेट्रोल भरवाने के बाद फुल टैंक कर दिया। आगे में क्या फिर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा चलते जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, देखिए जी ये है पंडो और डैम। अगर आपको देखना हो तो ऊपर हाइट पे सेल्फ़ी पॉइंट भी है, तो वहाँ से आराम से मतलब आप सेल्फ़ी वगैरह आराम से पूरा पंडो जो डैम है उसको देख सकते हो। बट हमने बहुत बार देखा था तो फिर हम सीधा आगे निकल गए। बाकी अगर मैं आपको कुल्लू तक पहुंचने की बात बताऊं ना, तो अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, जो टनल्स बनी है ना वन वे टनल्स हैं, उससे आपका डिस्टेंस ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो कुल्लू पहुंचने के लिए अब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी रोड की बात बताऊं तो रोड आपको मैं दिखा ही रही हूँ, और डिस्टेंस का भी जहाँ जहाँ पे वो बोर्ड लगे होते हैं ना कि अब इतना किलोमीटर रह गया, तो वो भी मैंने मतलब लिया है स्पेशली इसीलिए कि भी अगर कोई देख रहा है ब्लॉग, क्योंकि नहीं पता होता है, इस वजह से सारा मैंने बढ़िया तरह से ब्लॉग बनाया है। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और आगे के जो ब्लॉग्स होंगे वो भी ज़बरदस्त, मतलब हर एक चीज़ में बहुत ब्रीफ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
बाकी ये देखिए इस तरह की टनल्स हैं, बिल्कुल न्यू बनी हुई हैं, तो एकदम लाइटनिंग क्या, और बहुत ही सुंदर, मतलब आपको ऐसा फील होगा जैसे ही निकलते हैं बाहर को तो भाई अच्छा अलग ही दुनिया में पहुंच गए। यहाँ पे शुरू में जो वो पहली टनल थी, फिर उसके बाद निकलते ही दूसरी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे ऐसे कई टनल्स यहाँ पे बनी हुई हैं। वन वे हैं, जाने के लिए अलग होगी और आती बार को आपको अलग, मतलब पता चल जाता है खुद ही, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं कहीं पर भी कन्फ्यूज़न होगा कुछ भी। और डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है, रोड बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, और आगे मैं पूरा फिर आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। और अभी भी देखो आपको हाईवे और फ्लाईओवर्स बन ही रहे हैं, तो इससे आगे तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बोलने का मतलब है कि वीकेंड्स आराम से आप अगर सही टाइम पे चल पड़े ना, जैसे सुबह 4 बजे चल पड़ो ना, तो एक ही दिन में आप काफ़ी आगे जा करके वापस भी आ सकते हो। अटल टनल तक भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ईजिली आप पहुंच सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आगे सारा बताती हूँ।